गठबंधन में घात करिएगा तो फिर साथ कैसे रहिएगा? जिसके साथ दिल मिलेगा, मन मिलेगा, उसके साथ रहेंगे और बिहार का विकास करेंगे और देश का भी विकास करेंगे। सिवान वासियों को डरने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी हैं बिहार के सरकार के मुखिया, और नीतीश कुमार जी के रहते हुए चाहे बांध हो चाहे अपराधी हो, कोई खतरा नहीं है, किसी तरह का खतरा उत्पन्न नहीं होगा। आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हैसियत इस बिहार में नहीं, जिस तरह से नीतीश कुमार पूरे देश में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का बिहार से तो तय है, देश से भी इनकी सत्ता जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी जहां यह वादा की थी कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी से हम लोग पूछ रहे हैं कि आपके रोजगार कहाँ गए? 16 लाख रोजगार आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए, बल्कि अडानी अंबानी के अच्छे दिन आए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग महंगाई के खिलाफ बोलते थे। जहां गैस की कीमत 342 रुपये थी, आज 1150 रुपये गैस की कीमत हो गई, डीजल की दामों में वृद्धि हो गई। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता से महंगाई पर और बेरोजगारी के सवाल पर देश की जनता और युवाओं को जवाब देना चाहिए। BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हमें रोहित रवो देखते मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स की टीम दरांदा विधानसभा क्षेत्र के दरांदा दीपक राज ITI में मौजूद भी, जहाँ पर जदयू के जनसंवाद कार्यक्रम चलता थे लगातार। वो देख सकते हैं कि जदयू के जितना भी वरिष्ठ नेता वालों, जैसे हम बात करें जदयू के प्रवक्ता मंजीत सिंह जी बानी, बीरेंद्र सिंह जी बानी और सिवान के महिला सांसद कविता सिंह जी बानी। आई हम जे प्रदेश प्रवक्ता बाटे मंजीत सिंह से हम बात करतनी और बिहार के राजनीति में जदयू का भी योगदान बाटे, तमाम सभी चीज़ जाने का प्रयास करतनी। मंजीत जी, ये बताई कि जदयू जनसंवाद के जरिए क्या संदेश देवे चाहती है पूरा बिहार में? जनता दल यू पूरे बिहार के अंदर हर विधानसभा और प्रखंडों में सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो बिहार में विकास हो रहा है, बिहार में काम हो रहा है, वो भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ANM कॉलेज, GNM कॉलेज, विभिन्न तरह के IIT संस्थानों का स्थापित किया जा रहा है। यह नौजवानों के लिए एक उत्तम शिक्षा की व्यवस्था है और रोज़गार का अवसर कैसे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि हम 10 लाख रोज़गार के साथ साथ 10 लाख नौकरी देंगे, उस पर हमारी सरकार काम प्रारंभ कर दी है। और पुलिस में 40,000 से अधिक बहालियाँ निकाली गई, 10,000 से अधिक ANM में बहाली हो रहे हैं, 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियाँ हो रही हैं, अमीन की बहालियाँ की जा रही हैं। और नौजवानों को रोज़गार के लिए सबसे बड़ा मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाएं जो लागू की गई हैं, जिसमें 400 करोड़ के बजट में प्रावधान किए गए हैं। 10 लाख रुपया अगर सरकार दे रही है, 5 लाख माफ़ कर रही है, 5 लाख कई किस्तों में वापस करना है, 1% ब्याज पर करना है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जहां यह वादा की थी कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी से हम लोग पूछ रहे हैं कि आपके रोज़गार कहाँ गए? 16 लाख रोज़गार आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए, बल्कि अडानी अंबानी के अच्छे दिन आए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग महंगाई के खिलाफ बोलते थे। जहां गैस की कीमत 342 रुपये थी, आज 1150 रुपये गैस की कीमत हो गई, डीजल की दामों में वृद्धि हो गई। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता से महंगाई पर और बेरोजगारी के सवाल पर देश की जनता और युवाओं को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह जी, उनका मानना है कि क्या लगता है कि जदयू का विलय राजद से हो सकता है और माननीय जो नीतीश कुमार है, लालू प्रसाद यादव, उनको भेज सकते हैं दिल्ली आश्रम में। और क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट भी आया है और बोल रहे हैं कि अब नीतीश कुमार से शासन चलने वाला नहीं है, अब मार्च में वो राजद से विलय करके वो सीधे आश्रम जाने वाले हैं। इस पर क्या बोलना चाहेंगे?
ये मानसिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग दिवालियापन हो गए हैं। सत्ता से जब से हटे हैं इनके अंदर बौखलाहट है। जहां 7 पार्टियां मिलकर इस बिहार में सरकार चला रही है, भारतीय जनता पार्टी तो अकेला हो गई और वो मानसिक रूप से दिवालियापन हो गए, अनाप शनाप प्रलाप कर रहे हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हैसियत इस बिहार में नहीं, जिस तरह से नीतीश कुमार पूरे देश में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का बिहार से तो तय है, देश से भी इनकी सत्ता जाना तय है। उनका ये भी माननीय सुशील कुमार मोदी का एक स्टेटमेंट आया है। वो बोल रहे हैं कि 2024 में जदयू 2 सीट जीती थी, लेकिन बिहार के लोगों ने दिखा दिया कि कैसे मतलब ओबीसी का उन्होंने आपके जो नरेंद्र मोदी को डुप्लीकेट ओबीसी बोलकर अब जनता दिखाएगी 2024 में उनका क्या अस्तित्व रहता है। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग इतराए नहीं, 2014 की यह बात करते हैं। 2015 में जब विधानसभा की चुनाव हुई, महागठबंधन नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में बने, यही नरेंद्र भाई मोदी जो ओबीसी के चेहरा के रूप में घूम रहे थे इस बिहार के अंदर, 42 जनसभाएं नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और 2015 के चुनाव में 42 प्रधानमंत्री की सभा के बाद भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से इस बिहार में हारी और महागठबंधन की सरकार बनी थी। और आने वाले दिनों में जिस तरह से आरक्षण का विरोधी और अति पिछड़े का विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी सुशील कुमार मोदी बोल रहे हैं कि आप लोग आरक्षण विरोधी हैं, आप लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, ओबीसी को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं। भूल गए कि मोहन भागवत क्या बोले थे, और वही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो गई। पिछड़ा अति पिछड़ा को अगर कोई सम्मान दिया, आरक्षण की व्यवस्थाएं दी, विभिन्न पदों पर अगर वह सुशोभित हैं, तो उसका देन आदरणीय नीतीश कुमार की है। उसकी चिंता, अति पिछड़ी की चिंता भारतीय जनता पार्टी नहीं करे। और मैं बिहार के पलायन पे आता हूं, क्योंकि लगातार जो ट्रेनों में और बसों में देखा जा रहा है कि पर्व त्योहारों में पलायन की स्थिति काफ़ी दयनीय बनती जा रही है। इसमें कोई भी सरकार है पलायन को रोकने में नाकाम है। हमारे जो देश बिहार की स्पेशली युवा पीढ़ी या जो भी मतलब कि नौजवान हैं दूसरे राज्यों में जाते हैं। आखिर इसका मेन रीज़न क्या है कि पलायन की स्थिति को बिहार सरकार नहीं रोक पा रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिहार में रोजगार का अवसर बढ़ा है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से उद्योग स्थापित होते रहे हैं। इथेनॉल फैक्ट्रियां बिहार में स्थापित हो रहा है, लोगों को रोज़गार का अवसर मिल रहा है, विभिन्न पदों पर नियुक्तियां भी बिहार के अंदर की जा रही है। बिहार के लोग मेधावी हैं और बिहार के लोग बाहर काम भी करते हैं। अगर बिहार के लोग नहीं रहे तो यह देश चलने वाला भी नहीं है। अच्छा, माननीय तेजस्वी यादव लगातार रात को 9 बजे 12 बजे पीएमसीएच एनएमसीएच का दौरा करते हैं। आखिर में मंगल पांडे 7 सालों से स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका दौरा क्यों नहीं होता था? मंगल पांडे ने इस बिहार में स्वास्थ्य सेवा में क्या किया? किसी प्रकार का उन्होंने स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान नहीं दिया। वह हरदम मंगल राज में रहे, गुड फील्ड में रहे, किसी तरह की कोई स्वास्थ्य व्यवस्था पर उनका ध्यान नहीं रहा। कहीं प्रॉपर रूप में हॉस्पिटलों में दवाएं उपलब्ध नहीं हुए। तो आज के समय में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, बिहार के डिप्टी सीएम वह बने और स्वास्थ्य विभाग उनके जिम्मे में है। और स्वास्थ्य विभाग में रातों दिन जाकर कैसे गरीबों को सुविधा मिले, बिहार की जनता को दवा मिले, कैसे वहाँ डॉक्टर की उपलब्धता हो, इन सब चीज़ों पर महागठबंधन की सरकार चिंता कर रही है और दिन रात सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। और मैं आता हूँ आपके विधानसभा क्षेत्र में बंजरिया बांध के ऊपर, और क्या लगता है कि जिस प्रकार से प्रशासन की लापरवाही हुई, आपने मांग किया था कि मैं जाकर वहाँ के सचिव से, सेक्रेटरी से बात करूँगा और इस पर कार्रवाई करने की मांग करूँगा, आखिर में ये बांध कैसे टूटा? देखिए, वो छड़की था जो बैराज से अधिक पानी आया, वाल्मीकि नगर बैराज से लगभग 4 लाख क्यूसेक्स पानी आया और उस पानी के दबाव के कारण वहाँ पर सीपेज हुए और सीपेज के कारण वह छड़की ध्वस्त हुआ। और जब सीपेज हुआ, उस सीपेज पर नियंत्रण नहीं हुआ, जिसके कारण वह टूटा। और इस बात को हमने बड़ी मजबूती से उठाया कि अगर सही ढंग से इसकी निगरानी हुई रहती तो शायद यह नहीं टूटता। इस संबंध में टेलीफोनिक रूप से हमारी माननीय मंत्री से बात भी हुई। माननीय मंत्री ने लिखित हमसे पत्र भी मांगा, हमने दिया भी है और मुख्यालय के स्तर से उस पर जांच हो रहा है
अगर उसमें कोई भी विभाग के अधिकारी की संलिप्तता होगी, दोषी होंगे, तो उनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज जदयू का जनसंवाद कार्यक्रम था, तमाम सभी प्रतिनिधि मंडल मौजूद है। और जैसे कि अब हम आते हैं यहाँ पर, ये बताइए कि जनसंवाद के जरिए जदयू क्या संदेश देना चाहती है पूरे बिहार में? जनसंवाद के जरिए सभी जाति बिरादरी के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी जैसे भगवान सभी जीव की रक्षा और सुरक्षा की बात करते हैं, सबके लिए भोजन, सबके लिए अधिकार, सबकी न्याय, उसी तरह से वो महामानव नीतीश कुमार जी काम करते हैं। वो तो यहाँ तक पेड़ पौधों को भी रक्षा सुरक्षा करते हैं। पेड़ पौधा की रक्षा करने के लिए लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, पशुओं की रक्षा करने के लिए लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, उनको भी टीकाकरण के लिए दवाई दी जाती है, बच्चों को टीकाकरण के लिए दवाई दी जाती है, बुजुर्गों को पेंशन दे करके सम्मान दी जाती है, युवाओं को क्रेडिट कार्ड दे करके पढ़ाने की बात की जाती है, महिलाओं को आरक्षण दे करके आगे बढ़ाते हैं, युवाओं को सब तरह की सुरक्षा दे करके पढ़ने लायक माहौल बनाए हुए हैं। सबका काम करने के लिए नीतीश कुमार जी कटिबद्ध हैं। ऐसे व्यक्ति को इस देश के गद्दी पर बैठाना चाहिए। बिहार के लोगों को अहम भूमिका निभाना चाहिए और भूमिका निभा करके बिहार के बेटा को इस भारत के गद्दी पर बैठा करके और बिहार को भारत के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल करना चाहिए। जैसे नीतीश जी ने सभी जाति बिरादरी सभी धर्म के लोगों के लिए काम किया है, उसी तरह सभी जाति बिरादरी सभी धर्म के लोगों को अपने जात पात से ऊपर उठ करके, अपने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके नीतीश कुमार जी को सहयोग करना चाहिए। जो आपको सहयोग करता है उसका सहयोग करना आपका कर्तव्य बनता है। आप ईमानदार होंगे तो नीतीश कुमार जी के साथ होंगे, अगर आपके अंदर कहीं भी कोई कटुता होगी तभी उनसे अलग होंगे। अच्छा, भाजपा ये भी बोल रही है कि 2014 में 2 सीटों पर आई थी, इस बार सुपरा साफ लगता है। कल जो था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा, यही परम सत्य है। कल कोई देश के प्रधानमंत्री और हुआ करते थे, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, और कल और कोई होगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता। उतने बड़े ज्ञानी, बड़े तपस्वी रावण था, तो अपने अनुसार सारे समय को नहीं बना पाया, तो नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लोग क्या बना सकते हैं? वो आज हैं और कल नहीं रहेंगे, यही परम सत्य है। कल और कोई दूसरा होगा, यह भी परम सत्य है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। आखिर में जब आपने चुनाव लड़ा था उस टाइम आदरणीय प्रधानमंत्री या बहुत सारे चीज़ों को शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन अचानक से देखा जा रहा है कि बीजेपी लोग का कहना है कि आपका जो वोट है माननीय नरेंद्र मोदी के चलते मिला। भाई, कल नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों के चलते वोट मिला और नरेंद्र मोदी जी के हम लोगों को वोट नरेंद्र मोदी जी के चलते मिला। जो जिस गठबंधन में रहता है एक दूसरे को सहयोग करता है, तो गठबंधन में घात किसने किया? गठबंधन में तो घात वही लोग पर शुरू किए। जब गठबंधन में घात करिएगा तो फिर साथ कैसे रहिएगा? जिसके साथ दिल मिलेगा, मन मिलेगा, उसके साथ रहेंगे और बिहार का विकास करेंगे और देश का भी विकास करेंगे। अब मैं आता हूं कि पतार जो पंचायत थी उसकी स्थिति अभी काफ़ी दयनीय है। वहाँ पर जो दरौली जो सरयू नदी आती है उसकी काफ़ी ज़्यादा जल स्तर बढ़ चुका है, और उसके बाद देखा जा रहा है कि पतार पंचायत की स्थिति काफ़ी अभी दयनीय देखा जा रहा है। पानी कभी भी जा सकता है। इसमें प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही नहीं दिखाई दे रही है? देखिए, आज ही सुबह हमें वहाँ के मुखिया जी ने संपर्क किया, संठी पंचायत के मुखिया अमित सिंह की माँ और रकौली पंचायत के मुखिया के पति जो ये हैं अरविंद जी, उन दोनों लोगों ने हमको सुबह में फ़ोन किया। जैसे हम उठे वैसे ही एक वीडियो बना करके दिए हमको और वीडियो कॉल करके दिखाए, इस तरह की स्थिति पैदा है, वहाँ बांध टूटा हुआ है। हमने तुरंत डीएम सिवान डीएम को फ़ोन किया, हमने तुरंत एग्जीक्यूटिव को फ़ोन किया, हमने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी को फ़ोन किया, और मुख्यमंत्री जी का संदेश जब अग्रवाल जी को सेक्रेटरी जो है जल संसाधन विभाग को, उनको संदेश गया, उन्होंने हमको फ़ोन किया और फ़ोन करके फ़ौरन वहाँ की व्यवस्था ठीक करवाए। और ये सरकार की काबिलियत है
तो थोड़ी सी टूटी हुई बांध को तुरंत बांध करके ठीक कर दिया गया और हमारे सिवान वासियों को डरने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी हैं बिहार के सरकार के मुखिया और नीतीश कुमार जी के रहते हुए चाहे बांध हो चाहे अपराधी हो, कोई खतरा नहीं है, किसी तरह का खतरा उत्पन्न नहीं होगा। निश्चिंत रहने की जरूरत है। जब तक नीतीश कुमार है तो सब ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं कि अभी जदयू का जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है, तमाम सभी नेतागण अभी भोजन कर रहे हैं। लेकिन बिहार के राजनीति में मैंने चर्चाएं की और बखूबी यहाँ पर देखा है कि जदयू के जो प्रदेश प्रवक्ता है उन्होंने जवाब दिया और जदयू के वरिष्ठ नेता है अजय सिंह ने भी जवाब दिया।